सबसे पहला वेद बना साम वेद, और साम वेद में स्वर का पूरा वर्णन किया गया। स्वर, और स्वर ही ईश्वर है। और सबसे पहला शब्द कौन निकला? स्वर, ओम, है ना। ओम में ही ये सारा विश्व है, सारा ब्रह्मांड है। ओम में ही तीनों देवता हैं, ओम से उत्पत्ति है, ओम में ही विनाश। तो संगीत हमेशा रहा, वेद में भी है, तो हम संगीत को अलग कर से कहते हैं। ऐसा भी प्रमाण है कि संगीत के विहीन मनुष्य को पशु के समान माना गया। ऐसा कोई देवता नहीं रहा, ऐसा कोई युग नहीं रहा जिसमें संगीत न रहा। भगवान शंकर, इनके पास भी संगीत है, शंख बजाते हैं। परीक्षित भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, संगीत इनको भी प्रिय है। नारद जी वीणा बजाते हैं। माँ सरस्वती जो हमें बुद्धि प्रदाता देवी है, वो भी वीणा धारण करती है। तो संगीत से हम अलग रह ही नहीं पाते। हाँ, ये हमारा जीवन ही संगीत है। जिसने संगीत में जीवन ना बना पाया तो फिर रोज मर मर के मरेगा। जन्म लाभा, जन्म का लाभ तभी है परा पुंसा मनते नारायण स्मृति। नारायण का ध्यान करें, ये जीवन का सच्चा लाभ है। परीक्षित जी ने दूसरा देखिए प्रश्न कहां कर दिया। इनका ध्यान कहां था? गंगा जी के तरंगों पर। तो दूसरा प्रश्न देखिए क्या किया, ध्यान से सुनना, आनंद आएगा। कहा गुरुदेव अब हमें एक बात बताओ। बोले का क्या? कहा रूपेण गंगा, गंगा के कितने रूप हैं? चलिए अब आप लोग बताएं, गंगा एक है या गंगा अनेक? कोई भक्त बोलो, गंगा एक है या अनेक? ज्यादातर उत्तर आया एक। परीक्षित जी आप बताओ। परीक्षित जी के भाव से 7 गंगाएं। गंगा के रूप भागवत में 2 मिले। एक जल रूपेण गंगा, अलकनंदा इत्यादि जो भी गंगाएं हैं ये जल के रूप में ही, इनको एक ही माना गया। मूल आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो केवल 2 गंगा। एक यस्वी स्नानम अकरोति पाप हानि प्रजायते, एक वो गंगा है जिसमें स्नान करने से, यानी जल रूपेण है ना, वो गंगा। और दूसरी गंगा कथायाम, दूसरी कथा रूपी गंगा। ये 2 गंगाएं हैं, दोनों का एक ही फल है। यदि भाव से भक्ति से हम जल रूपी गंगा में स्नान करेंगे तो हमारे पाप क्षय होंगे, और अगर भाव भक्ति लगन से हम कथा रूपी गंगा में आनंद लेंगे, रसपान करेंगे, तो भी हमारे पाप नाश होंगे। लेकिन भाव की बात है। एक बड़ा सुंदर हमें कथा याद आ गई। जिस समय भागीरथी प्रसन्न होकर के चंद्रशेखर मौलधारी सदाशिव भगवान शंकर गंगा जी को जटाओं में लेकर पृथ्वी पर आ रहे थे, तो मैया पार्वती ने रोका। बोले ठहर जाओ प्रभु। बोले क्यों? बोले आप गंगा जी को लिए जा रहे हैं पृथ्वी पर। बोले हाँ। बोले इनका काम क्या है? बोले गंगा जी जब प्रवाहित होंगी और इन गंगा में जो भी स्नान कर लेगा उनके पाप क्षय हो जाएंगे, यानी समाप्त हो जाएंगे। पार्वती बोली यही तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। बोले क्या गड़बड़ कर रहे हैं? बोले गंगा जी को ना ले जाओ पृथ्वी पर। बोले क्यों? बोले जब पृथ्वी पर गंगा बहने लगेगी तो कोई पुरुष अच्छे कार्य करेगा ही नहीं। बोले क्यों? बोले सभी लोग कहेंगे सारी जिंदगी भर गलत काम करो, हैं? दुराचार करो, अत्याचार करो, एक बार गंगा में स्नान कर लेंगे पाप नष्ट हो जाएंगे। शंकर भगवान बोले पार्वती एक बात ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं होगा कि गंगा में स्नान करने से पाप हल्के होंगे ही। बोले जब जरूरी नहीं तो फिर गंगा जी को लिए भी क्यों जा रही? बोले हल्के तो होंगे। पार्वती हंसने लगी। बोले एक तरफ कह रहे हल्के होंगे, एक तरफ कहते नहीं। बोले हल्के होंगे किसके? बोले किसके? शंकर भगवान बोले पहले ये बताओ तुम ये बात सुनोगी कानों से या प्रैक्टिकल आंखों से देखो कि किसके हल्के होते किसके नहीं? बोले अगर प्रैक्टिकल आंखों से देखने को मिल जाए कोई बात नहीं। बोले चलो तो आंखों से ही देखो। जरा ध्यान देना, मन से सुना, आनंद आएगा।
शंकर भगवान गंगा जी को लेकर आए, पृथ्वी पर छोड़ दिया, बहने लगी। जिन्होंने भागीरथ का उद्देश्य पूरा किया, जो उनके 60,000 पुरखे भस्म हो गए थे कपिल मुनि के आश्रम में, उनका कल्याण हुआ। शनै शनै धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक समय बहुत सुंदर पर्व आया गंगा। अब पर्व जब गंगा का आए तो देखो आप भीड़, वो आजकल जो भीड़ होती है वो गंगा नहाने के भाव से नहीं। कुछ लोग तो पिकनिक टाइम मनाने जाते, बोले सब लोग कह रहे चलो हम चले। गंगा का एक पर्व आया, भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती चलो आज हम तुम्हें चलकर तुम्हारी आंखों से ये सिद्ध कराएं कि किसके नहाने से पाप हल्के होते, किसके नहीं। भोलेनाथ पार्वती को लेकर आए, जहां गंगा जी बह रही हैं, गंगा जी के किनारे बैठे। गंगा जी के किनारे एक कीचड़ का गड्ढा था, बहुत बड़ा कीचड़, बड़ा था, गंदा। शंकर भगवान ने कहा पार्वती अब तुम्हें एक काम करना है। बोले क्या? बोले इस कीचड़ के गड्ढे में तुम 16 वर्ष की सुंदर कन्या बनकर के बैठो। पार्वती बोली जय हो प्रभु, यहाँ सभी लोग गंगा नहाने आते हैं, शरीर धुलने, पौड़ी कमाने, और आप हमसे कह रहे कि कन्या बनकर कीचड़ के गड्ढे में। बोले हम जो कहें पहले बोलो। पार्वती बेचारी 16 वर्ष की कन्या बनकर उस कीचड़ के गड्ढे में बैठ गई। भोलेनाथ बिल्कुल बुजुर्ग वृद्ध 95 साल के वृद्ध बनकर के, और हाथ में एक लाठी लेकर के उस कीचड़ के गड्ढे के बाहर। शंकर भगवान ने कहा अब पार्वती एक काम करना। बोले क्या? बोले जो भी भक्त इधर से गंगा नहाकर वापस आए, जो भी आए, तुमसे अगर कोई बड़ा हो तो कहना पिताजी, बराबर का हो तो कहना भैया जी, और छोटा हो तो कहना बेटा, हम इस कीचड़ के गड्ढे से बाहर निकालेंगे। बोले इससे क्या होगा? शंकर भगवान बोले इससे तुम्हें ये मालूम हो जाएगी कि कौन गंगा नहाने आता है और कौन क्या करने आता है। पार्वती सर्वांग सुंदर 16 वर्ष की कन्या बनकर कीचड़ के गड्ढे में, भोले बाबा 95 वर्ष के वृद्ध बनकर के कीचड़ के बाहर। माता बहनों भाइयों बंधु, थोड़े समय के अंतराल में पार्वती की नजर पड़ी, उधर से गंगा नहाकर एक महात्मा जी आ रहे हैं, पीले वस्त्र पहने हैं, कमंडल हाथ में है, त्रिपुंड लगाए हुए हैं, गंगा नहाकर आ रहे हैं। सीताराम सीताराम कहते हुए आ गया। अब आप लोग अंदाजा लगाना ये महात्मा है। गड्ढे के पास जब आए तो पार्वती ने कीचड़ के गड्ढे से अंदर से हाथ जोड़े, दुखी होकर बोली महात्मा जी, संत जी। महात्मा जी ने कीचड़ के गड्ढे की तरफ नजर डाली। बोले क्या बात? बोले महात्मा जी मुझे इस कीचड़ के गड्ढे से बाहर निकाल दो, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत लंबे समय से पड़ी हूँ, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। महात्मा जी बोले ये बताओ तुम्हारे साथ कोई नहीं है? बोले है। बोले कौन? बोले मेरा पति है, लेकिन इतना वृद्ध है, कमजोर है, जो मुझे निकाल नहीं पा रहा। बोले कहाँ है? बोले वो बैठे। महात्मा जी ने शंकर पर नजर डाली, वो 95 साल की वृद्ध। अब महात्मा जी कन्या पर नजर डाले तो 16 वर्ष की सर्वांग सुंदर कन्या, पति को देखे तो 95 साल का वृद्ध। महात्मा जी ने झोली उतारी रख दी। बोले कहाँ तुम्हें बुढ़ऊ के चक्कर में पड़ी हो? छोड़ो इनका पीछा, मेरे यहाँ चलो, आश्रम में बहुत से हैं, गायें हैं, जितना चाहो दूध पियो, आराम से रहो, छोड़ो इनका पीछा। शंकर भगवान आंखों में इशारा करे, पार्वती जरा गौर से देखो, नंबर 1 तो ये महात्मा है, नंबर 2 गंगा नहा कर आ रहे हैं। अब अंदाजा लगाओ क्या इनके पाप हल्के होंगे? पार्वती ने हाथ जोड़े, कहा महात्मा जी पत्नी के लिए सर्वस्व पति होता है, चाहे वो अंधा हो, चाहे लूला, चाहे लंगड़ा, चाहे गरीब, चाहे कोड़ी, लेकिन जैसा भी है पत्नी का पति देवता होता है। पार्वती ने कहा सुनिए महात्मा जी, पत्नी का पति देवता है, इस पार पति उस पार पति। पत्नी का पति देवता है, इस पार पति उस पार पति। पत्नी
का पति देवता है, पत्नी का पति देवता है। इस पार पति उस पार पति, इस पार पति उस पार पति, मंझधार पति पतवार पति, मझधार पति पतवार पति, भव पार पति इस पार पति। भव पार पति इस पार पति। पत्नी का पति देवता है। प्रमाण तो यहाँ तक है कि अगर आप खास व्रत रहती हैं माता बहनें और पति मना कर दे कि व्रत नहीं करना, फिर भी आप व्रत रहती हैं तो उस व्रत का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। पति जिंदा है तो सबसे बड़ी सेवा पति की आज्ञा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि फल आपको तभी मिलेगा जब पति की सेवा, अनुसरण, उसकी आज्ञा आदेश का पालन आप करते हुए जीवन का यापन कर रहे हैं। लेकिन पति के भी कुछ कर्म होते हैं, बताएंगे आगे, लेकिन अभी कथा को चलने दें थोड़ा। तो पार्वती ने हाथ जोड़े, बोले आप यहां से जाओ, मेरा पति जैसा ही मेरे लिए देवता है। महात्मा चले गए। दूसरी बार पार्वती ने देखा एक हम उम्र आ रहे हैं। पार्वती ने हाथ जोड़े, बोले भाई साहब, भैया मैं बहुत परेशान हूं, कीचड़ की गड्ढे से निकाल दो। इन्होंने भी जब पार्वती को देखा और पति को देखा तो इन्होंने भी वही शब्द दोहराए, छोड़ो इनका पीछा, मेरे यहाँ चलो, कहने का मतलब तमाम बात। लेकिन पार्वती ने इनको भी मना कर दिया। माता बहनों भाई बंधुओं, जिस समय पार्वती ने देखा तीसरी बार एक बेचारा बूढ़ा सा किसान, शरीर पर वस्त्र नहीं है, फटे पुराने वस्त्र हैं, पैरों में जूते नहीं है, एक मैला कुचैला फटा झूला कंधे पर पड़ा है, लाठी के सारे गंगा नहा करके वापस आ रहा है। पार्वती की नजर पड़ी, बोली पिताजी। बूढ़ा किसान ठहर गया, बोले क्या बात है बेटी? बोले मैं बहुत परेशान हूँ, काफी समय से कीचड़ के गड्ढे में पड़ी हूँ, मुझे बाहर निकाल दो। बूढ़े किसान ने देखा, कहा बेटी एक बात बताओ, तुम्हारे साथ कोई नहीं है? बोले हैं। बोले कौन? बोले मेरा पति। बोले कहाँ है? बोले वो बाहर बैठे, बहुत वृद्ध हैं, कमजोर हैं। किसान ने देखा भगवान भोले बाबा की तरफ, तो वास्तव में वृद्ध, शरीर जर्जर है। किसान सोचने लगा, ना जाने कितने लंबे समय से ये बेचारी बेटी इसमें कीचड़ के गड्ढे में पड़ी हुई कष्ट उठा रही है, ना जाने कब तक पड़ी रहेगी। झोला बाहर रखा और वो बूढ़ा किसान पार्वती को निकालने के लिए अंदर प्रवेश करता है। जब थोड़ी दूरी पर रह गया किसान, पार्वती ने परीक्षा ली। बोले ठहर जाओ पिताजी, वहीं खड़े हो जाओ। बोले बेटी क्या बात? बोले बात यह है, मेरे शरीर में एक विशेषता है। बोले क्या विशेषता? बोले अगर आप मेरा शरीर स्पर्श करेंगे, मुझे पकड़ेंगे, छुएंगे, तो आपका शरीर जल करके भस्म हो जाएगा। एक क्षण के लिए किसान ठहर गया, उसके बाद सोचा एक दिन तो ये शरीर जल करके इसे तो भस्म होना ही है, दो मुट्ठी राख में बदल जाएगा। लेकिन अगर किसी की मदद करते हुए, परोपकार करते हुए मेरे प्राण भी जा रहे हैं, तो इससे बड़ा मुझे सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं होगा। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए बूढ़ा किसान आगे बढ़ा और उस कन्या रूपी पार्वती को गोद में लिया, ला करके बाहर बैठा दिया। शंकर जी प्रकट हो गए, बोले भक्त और भगवान की। कहा पार्वती